अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजी शेख। आज मेरे साथ मौजूद हैं याकूब साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आज हम इनसे पूछेंगे PSL 6 टूर्नामेंट का हाल अहवाल। याकूब साहब, PSL 6 टूर्नामेंट जो है कोविड-19 की वजह से काफ़ी शुरू से ही कंट्रोवर्सी का शिकार रहा, बीच में डिले आ गया। अब ये 9 जून से दोबारा होने जा रहा है UAE में, तो कुछ हमें बताएं कि क्या हो रहा है आजकल PSL में। PSL में बड़े हंगामा अंगेज़ किस्म की सूरत हाल रही है। अच्छा। उसके बाद ये सब चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, लेकिन पिछले 19 मई से ये शुरू हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब डिसाइड किया कि हम UAE में करवाएंगे, तो एक टाइम बहुत कम था। ईद की छुट्टियां थी, लॉकडाउन हो गया, UAE में भी लॉकडाउन भी था और UAE में भी छुट्टियां थी ईद की। तो उन्होंने ईद के 2 दिन पहले ये डिसीजन लिया था। तो उस वक्त लग रहा था कि ये नहीं होगा, वो टाइम बहुत कम था। लेकिन उसके बाद जब ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई तो UAE में दुबई ने पहले इनकार कर दिया, फिर अबू धाबी इन्होंने ढूंढ ली जगह, वहाँ पर इनकी बात तो चल गई। स्पोर्ट्स काउंसिल से इनका यानी कि बात भी हुई, तो गवर्नमेंट से इजाज़त मिली 19 तारीख को। UAE की गवर्नमेंट से 19 तारीख को इजाज़त मिली और इनका प्रोग्राम था कि 1 जून को हम शुरू करें, यानी कि 12 दिन के लिए 12 दिन में इन्होंने ये सारा कुछ करना था, जो कि उस वक्त पॉसिबल नहीं लग रहा था। लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड इसको करता रहा कि हम कर लेंगे। सब चीज़ें हो जानी थी। असल प्रॉब्लम जो हुई है ना, वो हुई है साउथ अफ्रीका और जो इंडिया के। अच्छा। इंडिया के ब्रॉडकास्टर का क्रू ज़्यादा इंडिया से था। सही। तो ये दोनों मुल्क जो थे, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये दोनों बहुत से मुल्कों की रेड लिस्ट में शामिल हो चुके थे कोविड की वजह से। इनके लिए दोबारा जब ली गई ना परमिशन, तो वो परमिशन में काफ़ी देर हुई। 30 तारीख को इनको वो मिली है, 30 मई को तकरीबन वो मिली है। सही। तो उससे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इन्होंने टोटल को 370 वीज़े अप्लाई किए थे, खिलाड़ियों के, ऑफिशियल्स के, क्रू के। तो वो भी उनको फेस वाइज मिले हैं, मिले हैं। तो इनका पहले जो प्रोग्राम था वो तो ठीक था कि 2 फ्लाइटें यहाँ से जाएंगी, एक चार्टर फ्लाइट लाहौर से, एक चार्टर फ्लाइट जाएगी कराची से। ये तो ठीक था। और इन्होंने ये भी इंतज़ाम किया था साउथ अफ्रीका से, जोहान्सबर्ग से भी एक चार्टर्ड फ्लाइट लाएगी वहाँ से 25 आदमी को, डॉक्टर भी थे, क्रू भी था। इसी तरह इंडिया से उन्होंने 26 क्रू, सारे क्रू के खिलाड़ी तो उनका होता नहीं है, तो उनका क्रू 26 को चार्टर फ्लाइट से ही आना था बम्बे से। तो वो नेगेटिव लिस्ट में थे, तो फिर जब इनको लेट हुआ वीज़ा, फिर इन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस से बाद में बात की, पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस ने उन्होंने बात की भी UAE से। फिर इनको इजाज़त मिली कि आप ले आएँ उनको वीज़े इशू करवा दिए गए। जब उनको वीज़े इशू हो गए तो फिर अबू धाबी में फिर मसला बन गया कि नहीं आ सकते ये। तो वो जब नहीं आ सकते थे तो फिर उन्होंने, अबू धाबी वाले ने इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने रासल खैमा है इनकी एक और स्टेट है, वहाँ पर उन्होंने उनको लैंड करवा के तो वहाँ से अबू धाबी ले आए। सही। अभी जिनका 2 दिन का क्वारंटाइन पीरियड चल रहा था वहाँ पे, तो अबू धाबी ने फिर एक्शन ले लिया कि आप आए रासल खैमा से, तो आप यहाँ कैसे आ गए। सही। इनको फिर दुबई भेजना पड़ा। फिर ये जो सारी चीज़ें थी ना, कंट्रोवर्सी चलती रही। PCB एक स्टेज ऐसी भी आई है कि PCB कोई बात करने को भी तैयार नहीं था, उनके पास खुद पता नहीं था कि होगा क्या। PCB जो है वो हेल्पलेस नज़र आया इस सारे एपिसोड में। ज़ाहिर है जब डिसीजन अब UAE गवर्नमेंट ने लेने हैं, UAE तो वहाँ पर एक स्ट्रेंजर है। तो वो जब ये सिचुएशन हुई ना कि उनको निकाल दिया गया, दुबई क्वारंटाइन करवाया गया, तो ऐसा लग रहा था ये नहीं होगी। लेकिन फिर 2 दिन मीटिंग हुई है इनकी अबू धाबी स्टेट के साथ, उसमें ये सारे मसले हल हुए, चीज़ें फाइनलाइज हुई। और अब ये जो थे अपने इंडियन और साउथ अफ्रीकन के लिए था कि इनको 10 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है। सही। हमारा 7 दिन का था, ये दोनों कंट्री के 10 दिन का क्वारंटाइन। अब 10 दिन के बाद फिर जाहिर है कि इनको फिर लेट करना पड़ा, तो फिर 9 जून को ये फैसला हुआ कि 9 जून को शुरू होगा। अच्छा याकूब साहब, थोड़ी सी ये रोशनी भी डाल दें कि ये गलती कहाँ पर हुई PCB से, जो अच्छा भला टूर्नामेंट चल रहा था, तो बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो कोरोना से इन्फेक्ट हो गए। कहाँ गलतियाँ हुई हैं इनसे, क्यों नहीं इसको सिक्योर कर सके? बहुत की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं उन्होंने।
देखिए, जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि श्रीलंका ने अपना टूर्नामेंट करवाया है और भी मुल्कों, इंग्लैंड सबसे बड़ी मिसाल तो मैं इंग्लैंड को कहता हूँ कि उसने पिछले साल जब ये कोरोना शुरू हुआ है पीक पे था, और पीक पे था ये इंग्लैंड में, ये जो था कोविड पीक पे था, उस वक्त उन्होंने बायोस्फीयर बबल तैयार किया और उस वक्त उन्होंने सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ को बुलाया, फिर पाकिस्तान को बुलाया, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, 3 मुल्कों को, फिर उन्होंने आयरलैंड को बुलाया। उन्होंने 4 मुल्कों को होस्ट करके चैलेंज कर दिया सबको। और ये काम तो आईसीसी भी नहीं कर सका, आईसीसी ने अपने इवेंट सारे पोस्टपोन कर दिए, लेकिन इंग्लैंड ने 4 टीमों को होस्ट किया उस वक्त। सही, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और एक भी एक्सीडेंट नहीं ऐसा हुआ कि कोविड का कोई केस नहीं आया, कोई ऐसा। इनको वहाँ से लर्न करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लर्न नहीं किया। इंग्लैंड से आने के बाद इंग्लैंड वालों ने इनको भेजा था चार्टर फ्लाइट पर लेकर गए। सही, इन्होंने गलती की, न्यूजीलैंड जब टीम गई तो इन्होंने चार्टर फ्लाइट नहीं की, तो साथ वहाँ पर न्यूजीलैंड ने बड़ी सख्ती की हुई थी। इनके वहाँ पर जाके 5 लड़के पॉजिटिव हो गए, क्योंकि ये कमर्शियल फ्लाइट से गए हैं, मलेशिया से होते हुए कुछ आ रहे हैं, तो ये इनको रास्ते में हो गया। सही, इन्होंने एक तो वहाँ गलती हुई, फिर अब ये इनकी गलती हुई है PSL ने गलती। जब आपको पता है, आपने इंग्लैंड को भी देख लिया, न्यूजीलैंड को भी देख लिया, तो कम से कम आप एक प्रोफेशनल एजेंसी जो है उसको हायर क्यों नहीं कर रहे हैं? एक दफ़ा ये डिसीजन हुआ भी था, पीसीबी का क्या ख्याल था कि हम खुद से हैंडल कर लेंगे, हायर कर लेंगे। लेकिन एक दफ़ा डिस्कस हुआ है, उसके बाद ये गोल कर दिया। पैसे बचाने की कोशिश की गई, क्या किया? पैसे नहीं बचाने की कोशिश की, पैसे का मसला नहीं इनको होता। अच्छा, बस इनकी वो ये नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंसी थी। उस लिए थी कि इनको एक थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे ये, कि इन्होंने साउथ अफ्रीका को होस्ट किया था, इन्होंने बांग्लादेश को होस्ट किया था, बायोस्फीयर उन्होंने किया, इन्होंने कोई मैचेस भी कराए थे। लेकिन वो एक सीरीज़ का और बात होती है, ये तो था टूर्नामेंट, इसमें 6 टीमें थी, इसमें तो 370-400 के बंदे को इन्वॉल्व करना था। इन्होंने कहा वो हमने कर लिया, साउथ अफ्रीका कर लिया, तो भी कर लेंगे। ये इनकी बेसिक गलती है। अगर वहाँ कर लेते और अगर 1-2 केस आ भी जाते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आप चले, अब जो सो हुआ, अब उसको हम क्या कर सकते हैं? जो जिसकी भी नेग्लिजेंस थी, हमारी दुआ है कि ये टूर्नामेंट जो है खुश असलूबी से अपने अंजाम की तरफ जाए। अब ये 9 जून को शुरू हो रहा है टूर्नामेंट यूएई में, तो याकूब साहब यूएई में तो मौसम गर्म नहीं होता? वहाँ पे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे क्या इसका असर होगा? ऊपर से आइसोलेशन में रह रहे हैं, कोविड की वजह से बायो बबल में रह रहे हैं, गर्मी है, बहुत हीटेड है, और बायो का भी एक अपना मेंटली जो है ना, वो तो अब सीएम अकरम ने भी कहा है कि ये बहुत सख्त है। अच्छा, हालांकि उसने खेला तो नहीं, उसने कमेंट्री करी, वेदर हार्डशिप है और उसने कोई अपने टीम के साथ होगा, लेकिन लड़कों ने जो अंदर करनी है। बिल्कुल, आज भी मेरी बात हुई थी, सरफराज नवाज से हुई थी मेरी बात, वो एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, बॉलर है बड़े जी, तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो मैचेस 2020 के हैं रात को होंगे, तो इसमें ज़्यादा परेशानी बैट्समैन को हो सकती है। अच्छा, क्योंकि बैट्समैन मिडल ऑफ द फील्ड में होता है, तो बॉलर और फील्डर तो होते हैं बाउंड्री के साथ भी होते हैं, तो ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह, पानी वगैरह इनको मिलता रहेगा, डिहाइड्रेशन का इनको इतना मसला नहीं होगा। लेकिन जो बैट्समैन है ना अंदर, अगर वो लंबी इनिंग खेलता है तो उसको डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है। सही, तो ये वेदर का तो चैलेंज है, नो डाउट। और दूसरा ये मेंटली भी लड़के वीक हैं। अच्छा, ये जो होता है ना आइसोलेशन, ये बड़ा ख़तरनाक सा होता है, आप बिल्कुल अकेले हैं। और इस दफ़ा इन्होंने हायर की हुई है, एजेंसी भी की है। अच्छा, इस दफ़ा उन्होंने एजेंसी हायर की है, इंग्लैंड की है, और उन्होंने तो इनको लड़कों को अपने कमरे से सेल्फी भी नहीं, अच्छा, एयर करने की इजाज़त। सेल्फी के बगैर खिलाड़ी कैसे बेचारे रह रहे नहीं है, कुछ भी नहीं, इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा जो जिसकी सेल्फी भी आ गई ना, अच्छा, वो भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वो बड़ा सब, वो अकेले के लिए एक कमरे में अकेला, खाना भी वहाँ पर आ रहा है, बाहर निकलना नहीं है। अब इनका ख़त्म तो हुआ है क्वारंटाइन पीरियड, लेकिन इस चीज़ का असर रहता है। तो ये 2 चीज़ें ही हैं चैलेंज के लिए, वेदर है और ये मेंटली। तो लड़के जो इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, और हो सकता है वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि PSL 6 टूर्नामेंट इंतहाई खुश असलूबी से अपने अंजाम की तरफ पहुँचे, और जो भी टीम ये टूर्नामेंट का फ़ाइनल जीते, जीत आखिर उसमें पाकिस्तानी की हो। शुक्रिया।